हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का भेदन मैंने पहले ही कर दिया है सेनापति। अब शीघ्र ही मैं इस महायज्ञ को भी ध्वस्त कर दूंगा। देख रही है ना देवी, लंबकर्ण ब्राह्मण के वेश में यज्ञ की पावन धरती पर तो चला आया है, परंतु इस पावन धरती के स्पर्श और मंत्रों की गूंज को सुनकर भी उसकी आत्मा परिवर्तित नहीं हुई। वो अब भी दुष्ट पापी है। हाँ प्रभु, ऐसे पवित्र वातावरण में तो बड़े-बड़े पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन निष्पाप और शीतल बनकर ईश्वर का दर्पण बन जाता है। हे आदिशक्ति, एक पापी को ब्राह्मण के रूप में देखकर मन में यह विचार आ रहा है कि मनुष्य दिखावे के लिए ब्राह्मण और निष्ठावान का चाहे बहुरूप क्यों ना भरे, जब तक मनोपरिवर्तन नहीं आता इस दिखावे का कोई लाभ नहीं। प्राणी यदि चाहे तो ऐसे महायज्ञ में अपने पापों श्रापों को नष्ट कर सकता है, परंतु ब्राह्मण के वेश में ये दुष्ट तो इस महायज्ञ को ही ध्वस्त करने की योजना बना रहा है। हे राक्षस राज दुर्जय, अब आपका ये राक्षस लंबकर्ण बिना विलंब ये यज्ञ ध्वस्त कर देगा। इस यज्ञ को ध्वस्त कर देगा। देख रही है ना देवी, लंबकर्ण यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए उचित अवसर की ताक में है। प्रभु, लंबकर्ण के प्रारब्ध ने उसे ये अवसर यज्ञ ध्वस्त करने के लिए नहीं, अपने मनोपरिवर्तन के लिए प्रदान किया है। हाँ देवी, यज्ञ का अर्थ ही समर्पण है और समर्पण ही यज्ञ कहलाता है। जो प्राणी स्वयं को यज्ञ को समर्पित कर देता है, वो वास्तव में अपना आपा ईश्वर को समर्पित करता है। फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका उद्धार हो जाता है। परंतु हे आदि पुरुष, जो प्राणी अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, उसके मन में समर्पण की भावना का जन्म कदापि नहीं होता। देवी, लंबकर्ण आपकी इसी बात का जीवित उदाहरण है, जिसे अपने बल और मायावी शक्ति का अहंकार हुआ है। मैं यज्ञ ध्वस्त करूंगा, मैं यज्ञ ध्वस्त करूंगा।